हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएसए सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी पीसीएस 2020 टेस्ट सीरीज, और ये ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर 5। ठीक है, नहीं टेस्ट नंबर 6 है ये, और 6 का ये थर्ड पार्ट है। इसके 2 पार्ट आ चुके हैं, और इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के होम पेज पे जाएँ, आपको वहाँ भी मिल जाएंगे, और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और उन क्वेश्चनों को देख लीजिए जो हमने 2 पार्ट इसके डिस्कस किए हैं, क्योंकि ये ज्योग्राफी का टेस्ट चल रहा है, तो उससे आपकी अच्छी कनेक्टिविटी बन पाएगी क्वेश्चनों से। ठीक है, तो चलते हैं 51 क्वेश्चन नंबर पे। और अगर इनकी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो नीचे वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लें। तो वहाँ मैं सारी पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं 51 क्वेश्चन नंबर से। इसमें कहा गया है कि कनाडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह 2 पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। यहाँ 2 पार महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं। सेकेंड है ट्रांस कनाडा हाईवे प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के तटों को जोड़ता है। तो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन सी सही है। और जो 2 पार महाद्वीपों की बात करें तो ये क्या है कि यहाँ 2 रेल मार्ग हैं। एक की बात करें तो ये हमारा पड़ता है फर्स्ट वाला रेल मार्ग, ये कैनेडियन पैसिफिक में पड़ता है, और ये तुम्हारा जो रेल मार्ग है ये न्यू ब्रांसविक से बैकवर तक है, न्यू ब्रांसविक से बैकवर तक है। ठीक है, और दूसरा जो ये रेल मार्ग है तो हमारा नोवा इस्वोकिया से ब्रिटिश कोलंबिया तक ये है। इसीलिए इसको जो है यहाँ 2 पार महाद्वीप रेल मार्ग हैं, तो इसको ये इसके बारे में ये बताता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि लंबे समुद्री मार्गों के बीच स्थित वैसे स्थान जहां जलयान रुककर ईंधन, पानी व यात्रियों के लिए भोजन आदि ग्रहण करते हैं कहलाता है। तो ए ऑप्शन है नौसैनिक पत्तन, बी है अनुपोदक पत्तन, और सी है पोर्ट ऑफ कॉल, डी है तेल पत्तन। तो ऑप्शन सी सही है, इसे पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, सुमेलित है ये बताना है, कि कौन सुमेलित है ये बताना। देख लेते हैं क्या। तो इसमें ये जल संधियाँ दी हुई हैं और योजित जलीय भाग दिए हुए हैं कि कौन है। तो फर्स्ट है लुजोन। तो लुजोन किसके बारे में बात करता है, पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर के बारे में बात करता है। सेकेंड है सुगारू, ये जापान और अटलांटिक महासागर के बारे में बात करता है। और मशक्कर है, ये सेलेवीज सागर और जावा सागर। होर्मुज जो है ये काला सागर और मरमरा सागर। तो इसमें ये ऑप्शन सी है, ये हमारा सही है, ये सेलेवीज सागर और जावा सागर के बीच है। लेकिन ये हरमुज की बात करें तो ये हरमुज वाला जो ये काला सागर और मरमरा सागर के बीच नहीं है, ये हमारी पड़ती है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच। और ये सुगारू की जो बात करता है तो सुगारू जो है ये जापान सागर और अटलांटिक महासागर के बीच नहीं है, वहाँ जापान सागर और पैसिफिक महासागर के बीच ये वाली तुम्हारी सुगारू जल संधि पाई जाती है। और ये लुजोन की बात करें तो ये पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच ये भी नहीं है, ये दक्षिणी चीन सागर और पैसिफिक ओशन के बीच है। ठीक है, तो ये याद रखिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है कि दक्षिणी सूडान, सेकेंड है स्वाजीलैंड, और थर्ड है गैबन। तो इसमें अफ्रीका के स्थलबद्ध देश बताने हैं, मतलब लैंडलॉक कंट्री बतानी है आपको। तो इसमें देखो दक्षिणी सूडान और स्वाजीलैंड ये दोनों लैंडलॉक कंट्री है, तो हमारा 1 और 2 सही हो गया, लेकिन गैबन नहीं है, क्योंकि जो ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, ऐसे देख लेते हैं, जैसे ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है ये, तो गैबन यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, गैबन तो ये समुद्री से लगा हुआ है इसकी सीमा, लेकिन जो ये हमारा दक्षिणी सूडान की बात करता है तो वो यहाँ पे पड़ता है। और ये स्वाजीलैंड है तो ये साउथ अफ्रीका का जो साउथ अफ्रीका है उसी के अंदर ये लैंड लॉक कंट्री पड़ती है। ठीक है, ये लैंड लॉक कंट्री है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक रेगिस्तानी प्रदेशों में लवणी और क्षारीय मिट्टी है। तो ये बताना। ए ऑप्शन है मोलिसॉल, बी है एरिडोसॉल, सी है अल्फीसॉल, और सी है अल्टीसॉल। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जो एरिडोसॉल है इसके बारे में बात करता है, जो रेगिस्तानी प्रदेशों में लवणी और क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। और अल्फीसॉल की बात करें तो ये रेड सॉयल जो होती है उसके बारे में बात करता है, और अल्टीसॉयल जो होता है तुम्हारा ये लेटेराइट जो मिट्टी होती है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित फसलों में से किसकी कृषि को मुख्यतः यूरोपीय कृषि कहा जाता है। ए ऑप्शन है गन्ना, बी है कपास, सी है चुकंदर, और डी है रबड़। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जो चुकंदर है यही इसी को यूरोपीय कृषि का कहा जाता है मुख्य रूप से, क्योंकि क्या होता है कि यूरोप में जो चीनी बनती है वो चुकंदर से बनती है, ये कॉमर्शियल क्रॉप है वहाँ की, इसीलिए इसे यूरोप की कृषि कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, मतलब ITCZ निर्मित होने की प्रक्रिया से संबंधित है।
तो फर्स्ट है, यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण यांत्रिक रूप से उत्पन्न होता है। सेकेंड है, यह उच्च सूर्य ताप के कारण उत्पन्न संवहन निर्मित करता है। तो ये तो हमारा गलत हो गया, ये घूर्णन का कोई परिणाम नहीं है। ये जो हमारा सूर्य का उच्च ताप के कारण उत्पन्न संवहन है, उसी से जो है निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसका ऑप्शन बी हमारा सही हो गया, केवल 2। और ये जो निम्न ताप क्षेत्र होता है, इसमें जो उष्णकटिबंध से आने वाली कम दबाव क्षेत्र अभिसरित, मतलब कम दबाव वाला क्षेत्र होता है, उसी पे हवाएं जो है अभिसरित होती हैं। और ये वाला होता कौन सा क्षेत्र है, तो जिसे ये ग्लोब हो गया हमारा, ये हमारी विषुवत रेखा हो गई। उसके बाद ये हो गई हमारी मकर रेखा, और ये हो गई कर्क रेखा। तो कर्क रेखा ऊपर होती है, मकर रेखा ऊपर। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये बीच का, जब सूर्य यहाँ पर होता है तो ये अभिसरण क्षेत्र जो ICZ का होता है, ये इस तरफ मूव कर जाता है। और अगर सूर्य यहाँ पे होता है तो ये इधर मूव कर जाता है। तो ये इधर उधर चलता रहता है, ये सूर्य की स्थिति के आधार पर निर्भर करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि रोना डेल्टा और लायस की खाड़ी से चलने वाली ठंडी हवा है। तो ए ऑप्शन है मिस्ट्रल, बी है बोरा, सी है फॉन और डी है जोंडा। तो ए ऑप्शन सही है। ये मिस्ट्रल जो होती है, ये रोंडा और लायस की खाड़ी में चलती है। ये फ्रांस में आपको रोंडा डेल्टा और लायस की खाड़ी देखने को मिलती है। और बोरा की बात करें तो ये बोरा जो होती है, ये हमारी इटली में चलती है। और ये जोंडा है, ये अर्जेंटीना की हवा है। और जो ये हमारी फान है, ये अल्पस पर्वत पर स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, वो बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। फर्स्ट है शटबरी खान, तो ये निकल के उत्पादन से। कटंगा पठार कोबाल्ट और तांबा से। और फिर ये थर्ड है ओजार्क पठार, ये सीसा और जस्ता से। तो ये तीनों हमारे सुमेलित हैं। ठीक है, चलते, तो इसका ऑप्शन ए हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्रांस साइबेरिया रेलमार्ग पर स्थित नहीं है, ये बताना है। तो ए ऑप्शन है चीता, बी है ओमास्क, सी है चिल्लिया ब्रिंक्स और डी है क्यूबेक। तो ये डी वाला ऑप्शन सही नहीं है इसमें, क्योंकि ये साइबेरियन ट्रांस रेल मार्ग पर स्थित नहीं है। और ये क्योंकि ये उसमें है कनाडा में है, इसीलिए उसमें नहीं है। और ये जो साइबेरियन ट्रांस रेलवे है, ये आपको रसिया में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक फैला हुआ है, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक। और इसकी लंबाई की बात करें तो 9289 किलोमीटर है इसकी। और इस पर और कौन कौन से, तो चीता, ओमास्क और चिल्लिया ब्रिंक्स तो है ही है। इसके हिसाब से बाद मास्को, टुला और नोबो ब्रिस्क ये भी उसी पे स्थित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों में सबसे दक्षिण में स्थित है। तो ये बताना है कि कौन सा दक्षिण में स्थित है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है क्यूशू द्वीप जो है सबसे दक्षिण में स्थित है। सबसे उत्तर की बात करें तो ये होक्काइडो सबसे उत्तर में है। ठीक है, उसके बाद तुमको होन्शु देखने को मिलेगा, होन्शु के बाद शिकोको देखने को मिलेगा, और शिकोको के बाद जो है क्यूशू देखने को मिलेगा। तो सबसे उत्तर में क्यूशू द्वीप है। ठीक है, होक्काइडो, होन्शु, शिक्यू, कुशोशो, शिकोको, क्यूशू। ठीक है, तो ए बी ऑप्शन इसका सही हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगूर है। तो ए ऑप्शन है लाल मिट्टी, बी है जलोढ़, सी है काली मिट्टी और डी है लेटराइट मिट्टी। तो इसका ऑप्शन सी सही है। जो ये हमारी काली मिट्टी होती है, इसी को रेगूर बोलते हैं। और इसी को कपास की मिट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कपास का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। और ये जो काली मिट्टी होती है, इसकी जलधारण क्षमता भी अधिक होती है। और इसका जो निर्माण की बात करें कैसे होता है, तो ये जो बेसाल्टिक लावा है, उसके अपक्षय से इसका निर्माण होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूना पत्थर निम्नलिखित में से किस एक क्रम की चट्टानों के प्रमुख रूप में पाया जाता है। तो ए ऑप्शन है विंध्य क्रम की शैल, बी है धारवाड़ समूह, सी है गोंडवाना समूह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन ए सही है। जो ये विंध्य क्रम की शैलें होती है, इसी में चूना पत्थर और बलुआ पत्थर दोनों पाए जाते हैं। लेकिन धारवाड़ की बात करें तो इसमें क्या आपको मिलता है, जो धातुएं होती हैं वो पाई जाती हैं, धातुओं की खानें। और जो गोंडवाना में है, इसमें कोयला पाया जाता है। गोंडवाना में लगभग भारत का 90% कोयला यहीं पाया जाता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर्नाटक राज्य में स्थित हट्टी की खानें मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। तो जो कर्नाटक की हट्टी की खानें, उनके बारे में बताना है। फर्स्ट है कि स्वर्ण उत्पादन के लिए, बी है अभ्रक के लिए, सी है कोयला के लिए और डी है हीरा के लिए। तो ऑप्शन ए सही है। ये स्वर्ण उत्पादन के लिए फेमस हैं जो हट्टी की खानें हैं कर्नाटक की। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है, ये बताना है। तो फर्स्ट है उकाई ताप विद्युत परियोजना गुजरात में, बी है नेवेली ताप विद्युत परियोजना तमिलनाडु में और सी है ओबोरो ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में, डी है सभी सुमेलित है। तो इसके तीनों सुमेलित है ये। ठीक है, ये तीनों सुमेलित है, हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अराकॉन यूमा, जिसे हिमालय का विस्तार माना जाता है, स्थित है। तो नेपाल में, म्यांमार में, भूटान में, अफगानिस्तान में। तो ये बी ऑप्शन सही है, ये म्यांमार में स्थित है। जो हमारा ये ईस्टर्न हिमालय का पार्ट आता है ना इधर,
जैसे ये ईस्टर्न हिमालय वाला ये पार्ट आता है, ये वाला, इसी पे ये जो आती है ये वाला क्षेत्र आता है, यही म्यांमार में पड़ता है, इसी को अराकानी उमा कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में शारदा नहर का उद्गम स्थल, तो ए ऑप्शन बनबसा, बी बेतवा, सी कालागढ़ और डी है हरौरा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जो बनबसा है यही उत्तर प्रदेश में शारदा नहर का उद्गम स्थल है। और इसमें है क्या, ये जो यूपी और नेपाल का जो बॉर्डर है वहीं पे स्थित है। ठीक है, ये बनबसा क्षेत्र। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से उत्तर बताना है। फर्स्ट है बुंदेलखंड पठार दक्कन के पठार का उत्तरी विस्तार है। सेकेंड है इस पठार का ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ है। तो ये दोनों हमारे सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, तो बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, और ये जो बुंदेलखंड भी दक्कन के पठार का भाग है, एक बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है जो यूपी से लगा हुआ है वो भी इसी मतलब दक्कन के पठार का ही भाग है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले निम्न जनजातियों में से किस एक की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना है। तो ए ऑप्शन है खारवार, बी है थारू और सी है बुक्सा और डी है माहीगीर। तो इसका डी ऑप्शन सही, जो माहीगीर है इसी का जो एक आधार मतलब एक जनजाति का मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार मछली पकड़ना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इन चट्टानों का निर्माण प्राथमिक चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से होता है। सेकेंड है इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। लौह, अयस्क, तांबा, स्वर्ण और चट्टाने स्वर्ण इन चट्टानों में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण खनिज है। तो इस उपयुक्त कथन किस एक क्रम की चट्टानों के संदर्भ में। तो ए ऑप्शन है कुडप्पा, बी है धारवाड़, सी है गोंडवाना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही है, धारवाड़, क्योंकि अभी हमने पहले ही डिस्कस किया कि धारवाड़ ही वाली चट्टानों में ही जो जो हमारे धातुएं पाई जाती उसी में है। तो ये तांबा, स्वर्ण इसके बारे में बताया, जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते हैं। और ये जो चट्टानें हैं ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं। ठीक है, इंडिया में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तराई जो कि दलदली वन एवं वनवच्छादित प्रदेश निम्नलिखित में से किस एक का निचला भाग है। तो वन ए ऑप्शन है कि निम्न और बाह्य हिमालय का, बी है लघु एवं मध्य हिमालय का, सी है ट्रांस हिमालय का, डी है बृहद हिमालय का। तो ए ऑप्शन सही है, ये जो निम्न एवं बाह्य हिमालय है इसी की बात करता है। ये जो शिवालिक वाला क्षेत्र होता है इसी को बोला जाता है। इसी में आपका दलदली और वनाच्छादित क्षेत्र पाया जाता है, तराई वाला। और ये लघु हिमालय की बात करें तो ये आपका मध्य हिमालय होता है, और ये बृहद हिमालय इसे महान हिमालय बोलते हैं। तो ये महान हिमालय की ये पहली ये वाली शाखा होती है सबसे ऊपर, उसके बाद मध्य है और ये शिवालिक है, इसी में ये पाया जाता है तराई वाला क्षेत्र। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताएं। तो फर्स्ट है पूर्वी घाट श्रृंखला क्रमबद्ध रूप में नहीं है। महानदी कृष्णा कावेरी नदियों ने इसे जगह जगह पर काट दिया है। तो ये दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, क्योंकि जो पूर्वी घाट है ये महानदी कृष्णा और कावेरी ने उसे जगह जगह काट दिया है, इसीलिए इसका क्रमबद्ध रूप नहीं रह सका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक पंबन चैनल द्वारा भूमि से पृथक होता है। तो ए ऑप्शन है एलिफेंटा, बी है सलसेट और डी है रामेश्वरम द्वीप, डी है परम द्वीप। तो ऑप्शन सी सही है, इसका जो रामेश्वरम द्वीप की बात करता है ये पंबन चैनल से अलग होता है, क्योंकि जो ये इंडिया और श्रीलंका के जो बीच का ये वाला पार्ट है यहाँ पे इसकी स्थिति पड़ती है रामेश्वरम की, और यहाँ पंबन चैनल है, यही से तमिलनाडु और इसे मुख्य भूमि से मतलब इंडिया और उसे पंबन द्वीप से अलग करता है, इंडिया और रामेश्वरम को। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिण भारतीय नदियाँ सामान्यतः कौन सा अपवाह तंत्र निर्मित करती हैं। ये ऑप्शन आरी, बी है वृक्षानुमा, सी है खंडी और डी है जालीदार। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जो वृक्षानुमा जो अपवाह तंत्र है ये जो हमारे दक्षिण भारत की नदियां हैं ये उसका अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। लेकिन जो हिमालयी नदियां हैं उनकी बात करें तो ये आर्य प्रकार का और ये जालीदार दोनों प्रकार का जो अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से किस एक को लौह अयस्क की आपूर्ति क्योंझर की खानों से होती है। तो ए ऑप्शन है दुर्गापुर स्टील प्लांट, बी है भिलाई, सी है राउरकेला और डी है जमशेदपुर। तो इसका सी ऑप्शन चाहिए, जो राउरकेला है ये आपका उड़ीसा में पड़ता है, इसी में जो क्योंझर से इसकी लोहा की आपूर्ति होती है। क्योंझर के साथ साथ इसमें एक और जगह है रामगढ़, हाँ क्योंझर के साथ साथ नहीं, रामगढ़ नहीं, सुंदरगढ़। क्योंझर के साथ साथ सुंदरगढ़ जो की खान जो है जो लोहे की खान है उसी से इसकी आपूर्ति होती है स्टील प्लांट की। और जमशेदपुर की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल, ये हमारा झारखंड में पड़ता है, और भिलाई छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ में स्टील प्लांट है, और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो हमने यहाँ 25 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं।
और अगर वीडियो गाइज पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल जाए। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं आपको लग रहा है कि ये इतना सफिशिएंट नहीं है, ये क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है, तो बिल्कुल भी मत कीजिए शेयर। मैं नहीं कहता हूँ इसके लिए, कभी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमारे 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हर बार इनकी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। तो इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।